हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके सेंटर पे एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज सबसे पहले देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? क्वेश्चन नंबर 2, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है उत्प्रवास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा किस बीमारी ने अफ्रीका एवं एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है? क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा जाएगा शक्तिकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा आपको ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा आपको अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जाएगा खनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जाएगा प्रकीर्ण बस्ती क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जाएगा भारत के 4 मुख्य भाषा परिवारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका इन सबको पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आंसर भी कराएंगे। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जाएगा जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जाएगा किला नगर के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको 2 उदाहरण देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जाएगा कृषि गहनता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जाएगा कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जाएगा कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जाएगा चीनी उद्योग के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जाएगा संचार के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जाएगा दोस्तों भारत से निर्यात होने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, वहीं आपको पूछा जाएगा दीर्घ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके लिए। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको प्रत्येक आंसर का आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 21 नंबर में आपको पूछा जाएगा दीर्घ उत्तर प्रश्न में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जाएगा शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जाएगा भारत में नगरों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जाएगा रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। आप इन 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको तीन का ही जवाब मांगा जाएगा। आपको 3 ही का जवाब देना होगा, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर को देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? दोस्तों, तो आपको इसका आंसर लिखना है संथाल झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है जिनकी जनसंख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना है रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? तो आपका इसका आंसर लिखना है उन्होंने नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा दिया, जिसके अनुसार पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाया जाना और विकास की संभावना को तलाशने पर जोर देता है।
उत्प्रवास क्या है? तो आपको 3 नंबर का आपको आंसर लिखना है। उत्प्रवास का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से बसने का इरादा। उत्प्रवास के कई कारण हो सकते हैं। तो आपको इस 3 नंबर का ये आंसर लिख देना है दोस्तों आसानी से। डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हुए थे? तो आपको वो 5 नंबर का आंसर लिखना है। डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे, यानी ये दोनों बहुत ही खास दोस्त थे। और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। दोस्तों आपका 7 नंबर में पूछा जाएगा ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो आपका 7 नंबर का आंसर लिखना है दोस्तों। ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचरण या खानाबदोश है जो निश्चित ग्रीष्मकाल और शीतकाल के चरागाहों के बीच पशुधन की मौसमी स्थानांतरण है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जाएगा अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? तो आपका इसका आंसर लिखना है। अंगूर की खेती महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से की जाती है। दोस्तों खनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो आपको इसका 9 नंबर का आंसर लिखना है। खनन के प्रकार 3 लिखना है। नंबर 1 में लिखना है आपको तलीय खनन, दूसरा है जलोढ़ खनन, 3 नंबर में आपको लिखना है भूमिगत खनन। भारत के 4 मुख्य भाषा परिवारों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 11 नंबर का आंसर लिखना है दोस्तों। भारत में बोली जाने वाली 4 प्रमुख भाषा परिवार ये हैं। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा नंबर में आपको लिखना है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चौथा नंबर में लिखना है आपको चीनी तिब्बती भाषा परिवार। दोस्तों 14 नंबर में आपको पूछा जाएगा कृषि गहनता को परिभाषित कीजिए। तो आपका इसका आंसर लिखना है दोस्तों। कृषि गहनता समय समय पर प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर एक रूप या किसी अन्य के इनपुट में वृद्धि के माध्यम से भूमि उत्पादकता बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों 15 नंबर में आपको पूछा जाएगा कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 15 नंबर का आंसर में लिखना है नंबर 1 देकर के लिखना है कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में आपको लिखना है उदाहरण के लिए खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि। जैसे आपको लिखना है खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये प्राथमिक उद्योग हैं। दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने को कहेगा तो आपको लिखना है। वहाँ आपको 6 क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है। तो दोस्तों 21 नंबर में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको 21 नंबर का आंसर में लिखना है आपको दोस्तों उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। उद्योग किन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों आपको 23 नंबर में आपको पूछा जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका आंसर में लिखना है आपको शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। आर्द्र कृषि में फसलों की ज़रूरत से अधिक जल वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको 26 नंबर में पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन में महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर में लिखना है दोस्तों सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। इसके कारण निम्नलिखित कारक हैं। तो आपको 1 नंबर में सबसे पहले लिखना है
सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। दूसरा नंबर में लिखना है सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है। तो नंबर 3 में लिखना है छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्चा पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।